हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीटी यादव क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है, यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है री एग्जाम जून का। तो 21 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 4 सितंबर। तो कैसे कम टाइम में हम सारा यूनिट को कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसी के लिए मैंने एक स्टडी शेड्यूल बनाया है। ठीक है। तो जैसे कि अभी हमारा अगर अभी देखेंगे तो 20 डेज बचा है तो एग्जाम के लिए, तो उसी के लिए अभी मैंने एक शेड्यूल बनाया है कैसे पढ़ेंगे थ्योरी पीआईक्यू एंड उसी के साथ ही मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, ताकि कम टाइम में सारा टॉपिक को कवर भी करना है एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट 2 दिन में यूनिट 1 को कवर करेंगे। यूनिट 1 का थ्योरी का जो भी पीडीएफ नोट होगा आपके पास, वो पीडीएफ नोट कर लेना एंड शॉर्ट नोट्स अपनी जैसे कि क्लास भी करते हैं या फिर जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी शॉर्ट नोट्स बनाया है, थ्योरी नोट पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स को भी पढ़ना है। एंड डेली आपको एक डीआई एंड 1 आरसी को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डीआई एंड आरसी कंपल्सरी होता है। ठीक है, डीआई का 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स एंड आरसी का 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स होता है, ये कंपल्सरी होता है। तो इसके लिए ये इजी होता है पर टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए इसको हमें क्या करना है, अभी से लेकर एग्जाम तक डेली एक डीआई एंड एक आरसी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक डेली एक एक यूनिट पढ़ेंगे और उसी के साथ ही साथ हमें डेली एक एक डीआई जो भी पीआईक्यू का होगा या फिर आपके पास जो भी बुक होगा जहाँ पे से मिलेगा, आपको एक डीआई एंड एक आरसी डेली प्रैक्टिस करना है। उसी के बाद आपको यूनिट 1 का मॉक टेस्ट भी देना है। फिर फिफ्थ एंड सिक्स में जैसे कि रिसर्च थोड़ा बड़ा यूनिट है, उसको मैंने 2 दिन में रखा है। तो रिसर्च का आपको थ्योरी का जो भी पीडीएफ नोट्स होगा, पीडीएफ नोट्स पढ़ना है एंड शॉर्ट नोट्स जो भी आपने क्लासेस किया होगा या फिर ड्यूरिंग स्टडीज आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको भी पढ़ना है। एंड उसी के साथ डीआईआरसी को प्रैक्टिस करना है एंड उसी का जो भी पीआई2 का होगा मॉक टेस्ट भी उसको देना है। यूनिट 3 में आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का भी थ्योरी पीडीएफ नोट्स पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है एंड डेली एक डीआई एक आरसी करना है। थ्योरी पे जैसे कि कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिएटेड कम्युनिकेशन, ये सब पढ़ना है उसमें और उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। यूनिट 4 में आता है आरसी रीडिंग कम्प्रेशन। रीडिंग कम्प्रेशन में जैसे कि आपको डेली एक एक आर से प्रैक्टिस करना है, तो उसी दिन आपको क्या करना है, एक डीआई एक आर से प्रैक्टिस करोगे और उसी दिन आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे देना है। जबकि मॉक टेस्ट दोगे आप क्या करोगे, 1 घंटा में मॉक टेस्ट करोगे और उसी क्वेश्चन को कम्प्लीटली एनालिसिस करोगे। आपका जितना स्कोर होगा उसी के बाद जो क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम आती है या फिर जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है, उसी क्वेश्चन को कम्प्लीटली अच्छे से उसको एनालिसिस करना है, उसी टॉपिक को अच्छे से आपको पढ़ना है। एंड उसी के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स बेसिकली हमारा हायर एजुकेशन के रिलेटेड होता है, एनवायरमेंट के रिलेटेड होता है, बजट का रिलेटेड होता है, तो आपको एक टॉपिक का करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। ठीक है, फिर 9th और 10th को मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। तो मैथ का क्या है, मैथ का जैसे कि आपको मैथ जितना प्रैक्टिस करोगे उसका फॉर्मूला याद रखोगे एंड जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड होगा। ठीक है, तो मैथ का जितना भी आपने पहले से किया होगा सारा मैथ का आपको क्या करना है, फॉर्मूला को एक बार पढ़ लेना है और एक बार सारा मैथ को प्रैक्टिस कर लेना है और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होगा उसी को एक बार याद रख लेना। ठीक है, और डेली एक डीआई एंड आरसी को भी प्रैक्टिस करना। यूनिट 6 में लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में उस टेस्ट में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना और उसी को एनालिसिस करना। एंड एलआर का जो भी थ्योरी का पीडीएफ नोट्स होगा एंड शॉर्ट नोट्स होगा, बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग लॉजिक बेस्ड होता है। ठीक है, तो उसका आप जितना भी शॉर्ट नोट्स आपने ड्यूरिंग क्लासेस बनाया होगा उसी को पढ़ लेना है। ये कम्प्लीटली ट्रिक बेस्ड होता है।
तो इसका बेसिकली आप थ्योरी पीडीएफ नोट्स अगर है तो पढ़िए, नहीं तो शॉर्ट नोट्स ड्यूरिंग क्लासेस जो भी नोट्स आपने बनाया है, ये बेसिकली जो जितना भी ट्रिक्स है इसका सारा ट्रिक्स को याद रखना है। लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली आपको याद रखना है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑपोजिशन, लॉजिकल इक्विवेलेंट, मूड्स एंड फिगर्स, एंड आपका पूल्स, कमांड्स, ये सब आपको डिटेल्स जितना भी टॉपिक है उस सबको याद रखना है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मेन मेन टॉपिक जो पढ़ना है उसी को भी एक शॉर्ट में आपको बता दूंगी, ठीक है। फिर 12th को आपको डीआई, जितना भी आपने डीआई किया होगा सारा डीआई को एक बार अच्छे से देखना है। डीआई एक्चुअली इजी है पर इसका मेन तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी करके पूछता है जो कि आपको समझ के करने में टाइम लगता है। इसीलिए आपको डेली डेली डीआई प्रैक्टिस करना ताकि आपका उसी क्वेश्चन और टॉपिक से आप थोड़ा अक्वेंटेड रहेगा ताकि आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो जितने भी आपने डीआई किया होगा उसका थोड़ा सारा फॉर्मेट आपको एक बार देख लेना है और डीआई को प्रैक्टिस करना है। एंड करंट अफेयर्स पे पढ़ना है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम है, इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, वो सारा पढ़ लेना है, ठीक है। एंड एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देना है। फिर 13 एंड 14 को आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसका आपके पास जो भी थ्योरी पीडीएफ नोट्स होगा एंड शॉर्ट नोट्स है सारा इसको पढ़ लेना एंड एक डीआई एक आरसी करना। उसके बाद उसी टॉपिक का यूनिट 8 का जो भी पीआईक्यू एमसीक्यू है उसको पढ़ लेना एंड बजट को पढ़ना। अभी जैसे कि 2023 एंड 24 में नया बजट आया उसको भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एंड एक नेक्स्ट उसी के नेक्स्ट डे में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करना, जितना भी क्वेश्चन आपका गलत होता है उसी टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। 15 एंड 16 अगस्त को आपका यूनिट 9 का थ्योरी एंड पीआई को प्रैक्टिस करना है। थ्योरी का जो भी पीडीएफ नोट्स है या फिर शॉर्ट नोट्स है उसको पढ़ लेना है, क्लास का शॉर्ट नोट्स होगा तो उसको, एंड एक डीआई एक आरसी। फिर उसी टॉपिक का पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का जितना भी पीआईक्यू एंड एमसीक्यू है उसको प्रैक्टिस करना है। एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी आप करंट अफेयर से अपडेटेड है उसको पढ़ लेना। फिर 17 एंड 18 को आपका हायर एजुकेशन पढ़ना है यूनिट 10 का और उसी दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देना है। हायर एजुकेशन में एनईपी 2020, यूनिवर्सिटी प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एंड एजुकेशन का रिलेटेड जितना भी अपडेटेड है वो सारा चीज को पढ़ना है। एक डीआई एक आरसी भी प्रैक्टिस करना है, उसी के साथ हायर एजुकेशन का पीआईक्यू एंड एमसीक्यू का जितना भी आपके पास पीडीएफ एंड क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लेना है। लास्ट का जो आपके पास बचा 19-20 2 दिन, लास्ट का 2 दिन में आपको कम्प्लीटली जितना भी आपने इस 20 डेज में पढ़ा है लास्ट में आपको वो सारा टॉपिक को एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि अब जितना भी पढ़ोगे रिवाइज नहीं करोगे तो वो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो मेन होता है रिवीजन करना। तो यूनिट 1 to 10 आपने थ्योरी पढ़ लिया है, पीआई को एमसीक्यू पढ़ लिया, मॉक टेस्ट भी दे दिया, पर लास्ट का जो 2 दिन बचेगा आपको फर्स्ट 21 को यूनिट 1 to 5 का जो भी शॉर्ट नोट्स होगा उसको एक बार रिवाइज कर लेना एंड यूनिट 6 to 10 20 अगस्त को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जितना भी पढ़ो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ याद नहीं रहेगा। तो फाइनली आपको लास्ट 2 डेज में 5 यूनिट का रिवीजन कर लेना है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो जो सारा यूनिट का मेन टॉपिक्स का एक पीडीएफ नोट शेयर कर दूंगी, उसी टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।